नागालैंड चुनाव में पहली बार महिला उम्मीदवार इतिहास रच रही है। पहली बार एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन ने नागालैंड विधानसभा के लिए 3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 23 फरवरी 2023 को एनडीपीपी और बीजेपी की महिला उम्मीदवारों के लिए एक दिन का अभियान 3 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था, इस उम्मीद में कि विधानसभा की पहली महिला सदस्य के चुनाव के साथ इतिहास लिखा जाएगा। नागालैंड चुनाव के लिए 3 महिला उम्मीदवारों में एनडीपीपी की 8, पश्चिमी आगामी विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती सलहोटोनो क्रोसी और 3 दीमापुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्रीमती हिकानी जाखलू और 32 अटोइजू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती काहुली सेमा शामिल है। यह ऐतिहासिक फैसला न केवल महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की बात कर रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में महिलाओं को राज्य की नियति का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दे रहा है। हमारे साथ श्री हिमंता बिश्वा शर्मा जी है, असम की चीफ मिनिस्टर। आज मैडम सलहोटोनो के लिए कैंपेन के लिए है, तो सर आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, ये बहुत ही बड़ा एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है। नागालैंड असेंबली में पहला बार एनडीपीपी बीजेपी हैज स्पॉन्सर्ड 3 वुमेन कैंडिडेट। आज तक नागालैंड असेंबली में वुमेन एमएलए नहीं था, तो मैडम सलहोटोनो क्रोजू और 2 कैंडिडेट को एनडीपीपी बीजेपी ने उम्मीदवार दिया है। जीतेगा और एक नया इतिहास बनाया जाएगा। अभी हमारे साथ श्री अबू मेथा जी, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एनडीपीपी पार्टी हमारे साथ है। तो हर सर से जानते हैं कि इस साल की एनडीपीपी बीजेपी 2040 सीट शेयरिंग में यहाँ 3 कैंडिडेट उम्मीदवारों को चुना दिया है। तो यहाँ सेक्रेटरी जनरल से हम जानते हैं इस बार की इलेक्शन की क्या रिट्रोस्पेक्ट चल रहे हैं सर? No, we are also very happy that response of the people has been very good. We have fielded 3 candidates, women candidates, the NDPP BJP alliance, one in Western Angami, one in Atoizu and one in Dimapur 3. You are aware that in more than 60 years, Nagaland has not produced a woman MLA in the Nagaland Assembly. This time we want to make history. I appeal to the voters of the 3 constituencies. Let us make history. Let us vote these 3 candidates into the house. But I also want to tell the electors that they have been given ticket not because they are women, but because they are capable, they have caliber, they have capacity, and they have the vision to lead Nagaland. Sir, the history has been created by giving the ticket to Madam Sallhotono by the NDPP party. So what you want to convey to the 8 Western constituency people for this history? Well, it is my earnest request that 8 Western Angami, who has a lady candidate, the dynamic and very huge experience here. So I request the 8 Western Angami to vote for her and elected her to create a history, a lady to come to the Nagaland Legislative Assembly. Thank you. सत्रह साल के बाद आज इस साल पहली बार 3 वीमेन कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, एक बीजेपी की और 2 एनडीपीपी पार्टी के। तो यहाँ से हम इस बार की चुनाव में एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कहानी बनाने जा रहे हैं। ऐसे कहानी के साथ के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए मैं तुझे सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए विद कैमरा पर्सन चंदन के साथ कोहिमा नागालैंड से।